Good morning, everyone. This is Neetu Devi, and we will learn today NCERT lesson number 2 of 10th class. 10th क्लास की दूसरे चैप्टर को आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को भी जानेंगे। तो साथ साथ कवर करूँगी मैं क्वेश्चन आंसर्स को भी, तो बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ। और ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला के बारे में आप जानते भी होंगे, नहीं जानते तो अभी जान जाएंगे। ये साउथ अफ्रीका के पहले रिपब्लिक जब वहाँ सरकार बनी थी, डेमोक्रेटिक जब वहाँ पर सरकार बनी थी, उसके पहले प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला। और उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया था अपने देश को। वहाँ पर जो था बहुत ही अपार्थिड का प्रोग्राम था। अपार्थिड क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। जाति के आधार पर, रंग के आधार पर जो है एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था जो रंग के आधार पर लोगों को सेपरेट करता था, तो उसे अपार्थिड कहते थे। और इससे बहुत लंबी लड़ाई की नेल्सन मंडेला और उनके साथियों ने और अंत में जीत हासिल की। तो यही बातें जब नेल्सन मंडेला जब अपनी ओथ सेरेमनी में उन्होंने जो भाषण दिया, जो स्पीच दिया, वो स्पीच यहाँ पर उस स्पीच से हमारे ये चैप्टर लिया गया है। उस स्पीच का कुछ पार्ट इस चैप्टर में दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं मेरे साथ। बिफोर यू रीड, अपार्थिड क्या होता है? तो ये कई बार क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि व्हाट इज अपार्थिड। तो अपार्थिड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस एंड कैन यू से विच ऑफ 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो सच अ पॉलिटिकल सिस्टम्स अनटिल वेरी रिसेंटली। तो कहते हैं अपार्थिड क्या होता है। अपार्थिड एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो लोगों को उनकी रेस के अकॉर्डिंग, उनकी जाति के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट कर देता है, एक दूसरे से अलग कर देता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे 3 देशों के नाम जो अभी अभी कुछ ही समय पहले तक इस प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम से अभी अभी जो हैं वो आज़ाद हुए हैं? तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा ऐसा देश है? वो है हमारा साउथ अफ्रीका। और यहाँ पर ये चैप्टर हमारा नेल्सन मंडेला जो था वो साउथ अफ्रीका से ही के ही फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, राइटर हमसे पूछता है हमें इस चैप्टर से कनेक्ट करने के लिए, हैव यू हर्ड नेल्सन मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थिड। तो क्या आप जानते हैं नेल्सन मंडेला कौन थे? मंडेला और उनके जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने बहुत बड़ा अपना जीवन का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा अपार्थिड के खिलाफ लड़ाई करते हुए ख़त्म कर दिया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। अब देखिए मंडेला को 30 साल उन्होंने जेल में बिताए। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। और एक लंबे संघर्ष के बाद 1994 में साउथ अफ्रीका में फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए और मंडेला बिकेम फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और इस नए साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने मंडेला। तो इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, और ये जो हमारा एक्सट्रैक्ट है, ये लेसन जो है, ये भाग है उनकी ऑटोबायोग्राफी का। और नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा, उसका नाम है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इसमें मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेज़न, और इसमें एक ऐतिहासिक ओकेज़न के बारे में बात करते हैं। और वो ऐतिहासिक ओकेज़न क्या था? द इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन। कैन यू गेस व्हाट द ओकेज़न माइट बी? क्या आप बता सकते हैं, गैस कर सकते हैं किस चीज़ का इनॉग्रेशन हो रहा था? चेक योर गैस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम BBC ऑफ 10 मई 1994। 1994 10 मई को जो BBC में प्रकाशित हुआ था न्यूज़ आइटम, उससे आप गैस कीजिए और बताइए, गैस कीजिए और चेक कीजिए कि क्या आपकी गैस जो है सही है कि नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ये न्यूज़ छपी थी न्यूज़पेपर में और इसमें लिखा था मंडेला जो हैं वो बन गए हैं अब नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। 300 सालों तक वहाँ पर वाइट का रूल रहा था, वाइट लोगों का रूल रहा था, वाइट स्किन पीपल ने रूल किया
साउथ अफ्रीका में। और अब अंत में नेल्सन मंडेला बने साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, उनकी पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। पार्टी वॉन 252 ऑफ 400 सीट्स, 400 सीट्स में से उन्हें 252 सीट्स प्राप्त हुई इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। The inauguration ceremony took place in Union Building Amphitheatre in Pretoria and today, और आज मनाई जा रही है। ये क्वेश्चन भी आता है कि कहाँ पर इनॉग्रेशन किया जा रहा था, इनॉग्रेशन सेरेमनी कहाँ पर टुक प्लेस हुई थी। तो इनॉग्रेशन सेरेमनी जो थी वो प्रिटोरिया में जो थी हेल्ड की गई थी, अटेंडेड बाय द पॉलिटिशियन एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड मंडेला इन हिज एड्रेस। और 140 देशों से लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, पॉलिटिशियंस और जो जाने माने लोग थे वो यहाँ से पर आए थे। और यहाँ पर जो नेल्सन मंडेला है वो एड्रेस करते हुए बाकी लोगों को कहते हैं कि कभी भी दोबारा से इस प्यारे सुंदर और ऑपरेशन को सहन करने वाले एक्सपीरियंस्ड जो हमारा जो ये सुंदर जो सुंदर हमारा ब्यूटीफुल, नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, इस सुंदर धरती को कभी भी दोबारा नहीं करना पड़ेगा। किस चीज़ को? एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, इस सुंदर धरती पर कभी भी दोबारा किसी एक का दूसरे के द्वारा ऑपरेशन, दूसरे के द्वारा शोषण का अनुभव नहीं होगा। तो ऐसा नेल्सन मंडेला अपने भाषण में बताते हैं, एड्रेस करते हुए शुरू करते हैं। जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया followed the ceremony with black white colored celebrating togethers. More than 100,000 South African men, women, children of all races sang and danced with joy. तो अब ये एक एक्टिविटी है, इसमें आपको वर्ड्स को मैच करना है उनके मीनिंग के साथ। अब चलिए अब सीधा हम डायरेक्टली अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 10th May dawned bright and clear. 10 मई जो थी वो बिल्कुल साफ सुथरी, ब्राइट और क्लियर थी। 10 मई की सुबह चमक और स्वच्छता से 10 मई निकली, और निकला मतलब यह दिन निकला। एंड फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बेसीज्ड बाई डिग्नेटरीज। अब बेसीज्ड बाई यहाँ पर दे भी रखा है वर्ड मीनिंग। बेसीज्ड बाई क्या होता है? टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, आप क्लोजली किसी बंदे से सराउंडेड रहें। तो कहता है यहाँ पर इस जो ये सारा एक्सट्रैक्ट है ये ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। तो नेल्सन मंडेला इज द स्पीकर ऑफ ऑल दीज लाइन्स। नेल्सन मंडेला ही यहाँ पर स्पीकर हैं और वो कहते हैं 10 मई का दिन बहुत ही सुंदर निकला, स्वच्छता से और चमकता हुआ निकला। और पिछले कुछ दिनों से मैं डिग्नेटरीज, उच्च अधिकारियों से, विश्व के नेताओं से घिरा हुआ था। क्या करने आए थे वो यहाँ पर? वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, और उद्घाटन से पहले वो लोग आ रहे थे अपनी रिस्पेक्ट पे करने, सम्मान दिखाने के लिए, उद्घाटन अवसर से पहले ही अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए आए हुए थे वो लोग। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, और जो इनॉग्रेशन होने वाला था, जो उद्घाटन समारोह होने वाला था, वो दक्षिण अफ्रीका की भूमि अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की अब तक की सबसे बड़ी भीड़ जुटाने वाला था। तो यहाँ पर जो नेता आ रहे थे, जो डिग्नेटरीज और पॉलिटिशियंस आ रहे थे, वो क्या करने आ रहे थे? वो सेरेमनी को सेलिब्रेट करने आ रहे थे, इनॉग्रेशन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने आ रहे थे। और वो इनॉग्रेशन सेरेमनी कब घटित हो रही थी, कब हो रही थी? 10th मई। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट paragraph is the ceremony took place in lovely sandstone amphitheater formed by Union Building in Pretoria। और जो ये समारोह है, ये समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाई गई सुंदर बलुआ पत्थर की खुली रंगशाला में हुआ। एम्फी थिएटर होता है रंगशाला। एंड 4 decades this had been
द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, और दशकों से यह जो सीट थी ये वाइट लोगों की, श्वेत लोगों की रही थी. नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. लेकिन अब क्या था, अब जो है यह दक्षिण अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक अजातीय, जिसमें कोई भी जाति के आधार पर नहीं था, अजातीय सरकार की स्थापना के लिए एकत्रित विभिन्न प्रकार के लोग, जिसमें श्वेत और काले, श्वेत और अश्वेत दोनों प्रकार के लोग थे, और राष्ट्रों का इंद्रधनुष रेनबो दृश्य था, रेनबो सीन था, यानी कि यहाँ पर सभी प्रकार के लोग आए हुए थे. सिर्फ वाइट नहीं थे, सिर्फ ब्लैक नहीं थे, सिर्फ साउथ अफ्रीकन नहीं थे. देयर वर many kinds of people, and so the writer is saying it was a rainbow kind of gathering. On that lovely autumn day I was accompanied by my daughter Jinani. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, what was the name of his daughter, उसकी डॉटर का क्या नाम था. उस दिन उसके साथ थी उसकी डॉटर, उसकी बेटी जेनानी. And on the podium Mr. de Klerk was first sworn इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट. और मिस्टर डी क्लर्क क्या करते हैं, वो सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में अपना शपथ लेते हैं. देन उसके बाद ये देखिए, ये पिक्चर है हमारे नेल्सन मंडेला जी की, थाबो मैबकी. अब ये भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट था और हु वॉज इलेक्टेड फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट. तो आपको ये याद रखने हैं स्टूडेंट्स. थाबो मैबकी वो जो स्वॉन, अब थाबो मैबकी जो हैं वो स्वॉन लेते हैं, वो शपथ लेते हैं. उन्होंने शपथ ली कि इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, पहले डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में, और इट वॉज माई टर्न. अब सेकंड डिप्टी हो गया, फर्स्ट डिप्टी हो गया, अब आ गया मेन प्रेसिडेंट की बारी, और अब ये मेरी बारी थी. आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. मैंने प्लेस किया, मैंने शपथ ली कि मैं ओबे करूँगा और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखूँगा. एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. और मैंने कहा कि मैं अपने आप को डिवोट कर दूंगा पूरी तरह से लोगों की, रिपब्लिक की, लोकतंत्र की और इसके लोगों की भलाई के लिए. टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड. जो भी असेंबल्ड गेस्ट थी, जो भी इकट्ठे हुए गेस्ट थी, और जो भी वॉचिंग वर्ल्ड था, जो भी हमारा संसार जो मुझे देख रहा था किसी भी जरिए से, किसी भी तरह से, उनको मैंने कहा, आई सेड मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस, आज all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. और उन्होंने क्या कहा कि आज हम सब अपनी उपस्थिति के द्वारा नई उत्पन्न न्यूबॉर्न जो आज़ादी है, जो फ्रीडम है, फ्रीडम की आशा और शान को सुनिश्चित करते हैं, कन्फर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो इस असाधारण मानवीय आपदा जो इतने लंबे समय के पश्चात समाप्त हुई, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो इतने लंबे समय के बाद ख़त्म हुई, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. तो इसमें से एक ऐसी सभ्यता, ऐसी सोसाइटी, ऐसे समाज का उदय होना चाहिए. इसमें से अवश्य ही एक ऐसे समाज का उदय होगा जिसमें सभी ह्यूमैनिटी, सभी जो मानवता है, सारी मानवता जिस पर गर्व करेगी. वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, हमें जो थोड़े समय पहले तक रंग भेद से पीड़ित थे, हैव टुडे बीन गिवन ए रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आर ओन सॉइल. आज अपनी स्वयं की भूमि पर विश्व के राष्ट्रों की मेजबानी का सौभाग्य प्रदान किया गया है. यानी हमें सौभाग्य मिला है, प्रिविलेज मिला है, रेयर, जो बिल्कुल रेयर है कि हम दूसरों का भी यहाँ पर सम्मान करें. कल तक हमारा ही सम्मान नहीं किया जाता था यहाँ पर. तो वी थैंक ऑल. अब यहाँ पर जो नेल्सन मंडेला है वो सभी का थैंक करते हैं यहाँ पर आने के लिए. टू ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हमारे सारे इंटरनेशनल गेस्ट को मैं थैंक यू करता हूँ यहाँ पर आने के लिए. फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आर कंट्री, यहाँ पर आकर
हम हमारे सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का हमारे देश के लोगों के साथ आफ्टर ऑल कंट्री व्हाट इज़ आकर बैठने के लिए, इस आयोजन में शामिल होने के लिए धन्यवाद करते हैं। और आफ्टर ऑल जो सब के बाद एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, जो सबके लिए जो है एक कॉमन विक्ट्री है, एक साझी विजय है, किसकी? जस्टिस की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी की। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर नेल्सन मंडेला? हम हमारे सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का हमारे देश के लोगों के साथ इस आयोजन में शामिल होने, जो न्याय, शांति और मानवीय शान की एक साझी विजय है के लिए, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे कहते हैं नेल्सन मंडेला जी, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस, जो रोक लगी हुई थी, रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, उनसे आज़ादी प्राप्त करना। तो कहते हैं हमने अंत में अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। We pledge ourselves to liberate all our people from continuing bondage of poverty। भाई हम तो अब आज़ाद हो गए हैं। वो कहते हैं कि अब मैं शपथ लेता हूँ, मैं प्लेज लेता हूँ कि हम अपने आप को लिबरेट करेंगे, अपने आप को आज़ाद करेंगे, हमारे सारे लोगों को आज़ाद करेंगे। किससे? जो लगातार बंधन चला आ रहा है, पॉवर्टी का, डिप्राइवेशन का, सफरिंग्स का, जेंडर का और अदर डिस्क्रिमिनेशंस, जो दूसरे डिस्क्रिमिनेशंस चले आ रहे हैं, उनसे मैं अपने लोगों को आज़ाद करके ही दम लूँगा। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और ये हमने शुरू में भी पढ़ा था कि मंडेला जी कहते हैं कि कभी भी दोबारा इस धरती को, हमारी इस सुंदर धरती को दोबारा से हम, यह कभी नहीं होगा कि यह सुंदर धरती, सुंदर भूमि, सुंदर लैंड जो है दोबारा एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे के शोषण को अनुभव करे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे हम। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। और कहता है इस दुर्लभ मानवीय उपलब्धि का चमकता हुआ सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, कभी सेट नहीं होगा। लेट फ्रीडम रिजन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और आओ जो हमारी स्वतंत्रता है उसको प्रबल करें और परमात्मा अफ्रीका को ब्लेस करे, आशीर्वाद प्रदान करे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर है ओरल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर्स। तो वेयर डिड सेरेमनी टेक प्लेस? आप बता सकते हैं कहाँ पर टेक प्लेस हुई थी? द सेरेमनी टुक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाई द यूनियन बिल्डिंग इन प्रीटोरिया। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? बताइए कोई ऐसी बिल्डिंग भी है हमारी जो सैंडस्टोन से बनी हो? यस, रेड फोर्ट इन दिल्ली, अमेर फोर्ट इन जयपुर, कुतुब मीनार इन दिल्ली, जामा मस्जिद इन दिल्ली आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच बिल्डिंग्स। हमारे देश की ये बिल्डिंग्स जो हैं ये भी रेड सैंड से बनी हुई हैं। कैन यू से हाउ 10th May इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? क्या आप बता सकते हैं कि 10th May को ऑटम डे क्यों कहा गया साउथ अफ्रीका में? 10th May इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका एज अफ्रीकन पीपल गॉट देयर पोलिटिकल इमेंसिपेशन, पोलिटिकल फ्रीडम ऑन दिस डे। ऑटम डे इसलिए कहा गया क्योंकि इस दिन ही उन्हें स्वतंत्रता, फ्रीडम प्राप्त हुई थी, वो भी पॉलिटिकल। इसके बाद आगे देखिए, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। और व्हाट डज ही मीन बाय दिस? ये ह्यूमन डिजास्टर के बारे में बात करता है मंडेला शुरू में ही, तो ये क्या था? एंड व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स एट द एंड, स्पीक्स ऑफ एट द एंड। और कौन सी ह्यूमन अचीवमेंट के बारे में ये यहाँ पर बात कर रहे थे? तो क्या था? ह्यूमन डिजास्टर तो था अपार्थाइड, है ना? ही मीन्स द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड बाय दिस। यहाँ पर जो ह्यूमन डिजास्टर वॉज द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड एंड the glorious human achievement he speaks at the end of the installation of democratic and non-racial government in South Africa।
और ह्यूमन अचीवमेंट क्या थी, वहाँ पर अब डेमोक्रेटिक सरकार बन गई थी। और ह्यूमन डिज़ास्टर क्या था, वहाँ पर जो पॉलिटिकल सिस्टम था अपार्टमेंट का वो ह्यूमन डिज़ास्टर था। व्हाट डज मंडेला थिंक ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बार बार पूछा जाता है, तो आपको इसको अच्छी तरह से याद करना है। व्हाट डज मंडेला थिंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, इंटरनेशनल लीडर्स को क्यों थैंक करता है, क्या प्रॉब्लम थी उसको, किस बात के लिए थैंक कर रहा था। तो मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर हैविंग कम टू टेक द पोजीशन विद द पीपल ऑफ देयर कंट्री। तो यहाँ पर अपने लोगों के साथ, उसके लोगों के साथ आए थे लोग, तो इसके लिए वो उनका थैंक्स करता है। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट out for the future of South Africa, he set out some ideals for the future of South Africa, क्या थे, he wishes to liberate all the people from the continuing bondage of poverty, deprivation, sufferings, gender and other discrimination। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे का हम सेकेंड पार्ट में करेंगे, चैप्टर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो अब मैं इसको यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया और आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।